जय हिंद छात्रों। आज हम पढ़ने वाले हैं इंद्रधनुष कैसे बनता है। तो देखिए, सबसे पहले इस टॉपिक में हमें ज़रूरत है पढ़ने की कि प्रिज्म क्या होता है और वर्ण विक्षेपण क्या होता है। तो देखिए, हम आपको दिखाना चाहते हैं कि प्रिज्म जो है, ये आकृति आप देख रहे हैं, ये क्या है? प्रिज्म। ये आप पास से देख सकते हैं। यहाँ पे ये क्या है? प्रिज्म है। ये क्या है? प्रिज्म। ये ट्रायंगल शेप में जो आप देख रहे हैं, ये प्रिज्म। देखिए, इसका काम क्या होता है। देखिए, जब सूर्य की श्वेत प्रकाश किरण, जो उसका सूर्य की धूप होती, प्रकाश किरण होती, वो श्वेत होती। तो जब सूर्य की श्वेत प्रकाश किरण जब इस प्रिज्म पर आकर पड़ती है, तो ये प्रिज्म क्या करता, उन प्रकाश किरण को, सफेद प्रकाश किरण को 7 अलग अलग रंगों में बांट देता है। और यही प्रक्रिया कहलाती वर्ण विक्षेपण। अब वर्ण विक्षेपण का रियल में मतलब क्या होता? वो होता है कि वर्ण का मतलब होता है रंग और विक्षेपण का मतलब होता है बांटना। मतलब वर्ण का मतलब क्या है? रंग। और विक्षेपण का मतलब क्या है? बांटना। तो यहाँ पे क्या हुआ कि जो श्वेत प्रकाश किरण है वो 7 अलग अलग रंगों में बट जाती है। उसे क्या कहते हैं हम? वर्ण विक्षेपण की क्रिया। तो देखिए, यहाँ पे इंद्रधनुष में भी क्या होता है कि 7 अलग अलग रंग हमें दिखाई देते हैं। कैसी आकृति में? चाप की आकृति में। समझ रहे हैं? अब देखिए, ये बनता कैसे है। देखिए, जब बारिश होती है या फिर बारिश होने के बाद वायुमंडल में थोड़ी बहुत नमी रह जाती है। नमी का मतलब है थोड़ी बहुत पानी की बूंदें रह जाती हैं। और अगर उसी टाइम पे धूप थोड़ी बहुत निकल आए, तो क्या होता है, हमें आसमान में एक 7 रंग की लेयर दिखाई देती है, जिसे हम कहते हैं इंद्रधनुष। अब वो बना कैसे है? देखिए, जो प्रिज्म होता वो क्या है, अभी हमने आपको क्या बताया कि 7 रंगों में बांट देता है प्रकाश किरण को। अब जो बूंदें हैं पानी की, जो वायुमंडल में रह गई हैं, वो प्रिज्म की तरह कार्य करने लगती हैं। और प्रिज्म की तरह कार्य करने के कारण वो सूर्य के प्रकाश को क्या करती, 7 अलग अलग रंगों में बांट देती हैं। और हमें आसमान में अपवर्तन के कारण, आसमान में अपवर्तन के कारण जो है वो हमें इंद्रधनुष दिखाई देने लगता है। ठीक है, इस प्रकार से इंद्रधनुष बनता है। अब देखिए, इसे लिखे कैसे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जब बरसात के बाद वायुमंडल में कुछ बूंदें रह जाती हैं, तो वे बूंदें प्रिज्म की तरह कार्य करने लगती हैं। अर्थात श्वेत प्रकाश किरण को 7 अलग अलग रंगों में विभाजित कर देती हैं। जो सूर्य की प्रकाश किरण होती है श्वेत, उसको 7 अलग अलग रंगों में विभाजित कर देती हैं। और आसमान में एक चापाकार, चापाकार का मतलब होता है जी, चाप के आकार की, चापाकार सूर्य की विपरीत दिशा में आकृति दिखाई देती है, जिसे इंद्रधनुष कहते हैं। ये हमेशा सूर्य के विपरीत दिशा में ही बनता है। समझ रहे? ये आपका चित्र हो गया। यहाँ पे सूरज है, यहाँ पे वायुमंडल है, यहाँ पे लेयर है। वायुमंडल में क्या होता है? अपवर्तन। अपवर्तनीकरण चापाकार एक शेप बनता है। और उसमें क्या होता है? वर्ण विक्षेपण, जिसके कारण यहाँ पे क्या है? आंख। आंख का मतलब यहाँ से हम लोग देख रहे हैं। तो यहाँ पे क्या होता कि जो प्रकाश किरण है वो 7 अलग अलग रंगों में बढ़ जाती है। यह पूरी प्रक्रिया के द्वारा इंद्रधनुष बन जाता है। समझ रहे हैं? और ये नोट कर लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया होगा। और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में हमें अपनी समस्या बता दीजिएगा, तो हम उसका सॉल्यूशन हो सके तो हम निकाल सकेंगे। पूरी अपनी कोशिश करेंगे। और जय हिंद, जय भारत।